सैकड़ों लोग नदी, पहाड़ और झरनों को देखने आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग यह समझ पाते हैं कि सिर्फ झरनों तक पहुंचना ही किसी ट्रैक का मकसद नहीं होता। असली मजा तो उन छोटी छोटी प्राकृतिक चीजों को देखने में है और जानने में है, जो हमसे रास्ते में नजरअंदाज ही हो जाती है। पहली बारिश के बाद सागौन का जंगल पूरी तरह बदल चुका था। हर तरफ नई पत्तियां थीं और हरियाली जैसे वापस लौट आई थी। यहीं से हमारा भी ट्रैक शुरू हुआ। ट्रैक के शुरू होते ही हमें जंगल से लगा हुआ एक छोटा सा तालाब मिला। वहां कुछ बगुले भी थे, लेकिन सामान्य से कुछ अलग दिख रहे थे। उनके इस बदले हुए रंग रूप का कारण पूछने पर पता चला कि अभी उनका प्रजनन यानी मैटिंग सीजन चल रहा है और इस मौसम में नर बगुलों का रंग बदल जाता है। सामान्य तौर पर सफेद दिखने वाले मेल बगुले हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इनके पैरों का कलर भी बदल जाता है। इसी तरह के परिवर्तन इन दिनों आपको और भी बर्ड्स में दिखाई देंगे। जंगल का हर मौसम किसी न किसी जीव के लिए बहुत खास होता है और बारिश के दिनों में तो जंगल में हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। तो शानदार जंगल है सागौन का, पूरे सागौन के पेड़, सागौन और पलाश दो सर। ये सागौन की बिल्कुल नई नवेली पत्तियां हैं, यंग, तो थोड़ा सा ब्राउन कलर की है। जब इनको हम ऐसा क्रश करते हैं ऐसा, तो बिल्कुल शानदार एक लाल रंग निकलता है। ये जंगल का जादू है। जब कभी भी आप किसी भी बरसात के दिन में, क्योंकि ये आपको बरसात के दिन में ही नई पत्तियां दिखेगी, देखने में आएगी। बरसात के दिन में कभी भी जब आप जंगल में किसी झरने के पास जाएं, तो ये जंगल का जादू जरूर देखें, इसका आनंद लें। देखिए कितना बढ़िया लाल कलर आता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे जंगल और जंगल होता जा रहा था। पानी के आसपास कई छोटे जीव भी सक्रिय हो गए थे। नजर सिर्फ मंजिल पर हो तो ऐसी कई बारीक चीजें रास्तों में हमसे छूट जाती हैं। आगे बढ़ते हुए जमीन पर दर्जनों चींटियां दिखाई दी। पत्ता हटाकर देखा तो वो एक मरे हुए केकड़े पे जुटी हुई थी। जंगल में सफाई के लिए किसी टीम की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ प्रकृति अपना काम खुद करती है। अब हम झरने के बिल्कुल करीब थे और उसके साथ ही आसपास का नजारा भी बदलने लगा था। हवा में नमी बढ़ गई, पत्थरों पर तरह तरह की फर्न दिखाई देने लगी और ऐसे कई पौधे नजर आने लगे जो सिर्फ पहाड़ी ढलानों और ऐसी नमी वाली जगहों पर ही मिलते हैं। ये मरोड़ फली का पेड़ है। मरोड़ फली यूँ तो इंदौर में आसपास कई पहाड़ियाँ हैं, झरने हैं, पर ये जो एक महत्वपूर्ण झाड़ी है मरोड़ फली नाम की, एलेक्ट्रस नाम है इसका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि महत्व का पौधा है और इसके जो फ्रूट्स हैं वो ऐसे मुड़े हुए होते हैं, ऐसे स्पायरल, इसलिए इसको नाम दिया गया मरोड़ फली। और ये दस्त वगैरह में बहुत उपयोगी पौधा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, औषधि महत्व का है। फूल बड़े सुंदर हैं और बहुत सारा नेक्टर होता है इस पर।
कई बर्ड्स स्पेशली सन बर्ड्स वगैरह भी इस पे आते हैं, और कई बटरफ्लाइज का भी ये होस्ट प्लांट है। बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, फूल बहुत सुंदर है। इन जड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने पूरी चट्टान को पकड़ रखा हो। लेकिन असली हैरानी की बात यह थी कि ये जड़ें ऊपर दिखाई दे रहे पेड़ की लग ही नहीं रही। हाँ, यही पेड़, ये इधर से भी उधर से। हाँ, वो बाकी जड़ें भी होगी। यहाँ आप देखेंगे तो ये जड़ें दिखाई दे रही है जो पानी में जा रही है ये, और इन्होंने चट्टानों को पकड़ रखा है। वहाँ भी देखिए ये जो जड़ें हैं ये किस तरह से मिट्टी को और चट्टान को पकड़ के रखती है, उसका इतना शानदार उदाहरण है। बड़ी बड़ी चट्टानें पकड़ रखी है। और ये एक्चुअली है रिंगलर फिग, जो अंजीर होता है हमारा, पीपल होता है, बरगद होता है, गूलर होता है, उसी की प्रजाति का एक वृक्ष है। बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है फिग फैमिली का। और ये देखिए पत्ती यहाँ देखेंगे आप तो इसको पहचान में आता है, ये पिलखान बोलते हैं इसको। ये इसमें वेन्स जो है बड़ी प्रोमिनेंट होती है, साफ दिखाई देती है, यही इसकी पहचान है। आखिरकार हम झरने तक पहुंच ही गए। लेकिन आज की सबसे बड़ी खोज सिर्फ ये झरना नहीं था, बल्कि उसे देखने का एक नया नजरिया था। अगली बार जब भी आप किसी ट्रैक पर जाएं, तो सिर्फ मंजिल तक मत जाइए, रास्ते पर भी थोड़ी नजर रखिए। Catching the breeze of